नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर के शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के जरिए रियासत जम्मू व कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबे-ए-जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायजा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं इस शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। श्रीनगर में नेशनल हेल्थ मिशन की दूसरी कौमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। उड़ान स्कीम, श्रीनगर में खवातीन कारोबारियों के लिए 2 रोज़ा प्रोग्राम। हुकूमती ताउन से उधमपुर की रिवायती दस्तकारी का अहयाए नौ। सकाफती मीरास का तहफ़्फ़ुज़, मॉडर्न पाइथन गेम्स पहुंच गई श्रीनगर। कठवा के सरहदी रिहायशी बेहतर सड़क राब्ते पर खुश। श्रीनगर में अपनी नौयत के नेशनल हेल्थ मिशन की दूसरी कौमी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई। इस कॉन्फ्रेंस के शुरका में कई रियासतों और यूटी के NHM मिशन डायरेक्टर्स, सेहत की देखभाल करने वाले मुमताज़ पेशेवर अफराद, पॉलिसी साज और दीगर स्टेक होल्डर्स शामिल थे। कॉन्फ्रेंस श्रीनगर में मुनक़िद करने का बुनियादी मकसद क्या था, आइए जानने की कोशिश करें। श्रीनगर में अपनी नौयत की नेशनल हेल्थ मिशन की दूसरी कौमी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई, जिसमें मरकजी वजारत सेहत और खानदानी बहबूद के सेक्रेटरी अपूर्वा चंद्र और लेफ्टिनेंट गवर्नर के मशीर राजीव भटनागर ने शिरकत की। मरकजी वजारत सेहत और खानदानी बहबूद के जरिए नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर के ताउन से मुनाकिद की गई इस कॉन्फ्रेंस का मकसद मुख्तलिफ रियासतों और मरकज के ज़ेरी इंतजाम इलाकों में सेहत निगहदाश्त के अहम इक़दामात और हिकमत अमली पर तबादुले ख्याल करना था। जम्मू कश्मीर ने एक रिमार्केबल प्रोग्रेस दिया है हेल्थ के मामले में। ऐसे ही बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पर बहुत सारी अच्छी प्रैक्टिस है। जैसे छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो डायग्नोस्टिक सेवाओं में बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है। तमिलनाडु है, उत्तराखंड है, पंजाब है, इन राज्यों में बहुत सारे प्रोग्राम में जैसे आयुष्मान आरोग्य मंदिर, इसमें रिमार्केबल ग्रोथ दी है। तो सारे राज्यों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने का ये जो इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ने किया है, और पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर के प्रोग्रेस को देखते हुए, ताकि हम एक राज्य दूसरे राज्यों से ये सारी चीज़ें सीखें और अपने राज्यों में बेहतर उनका क्रियान्वयन कर सके, तो जिससे एक ओवरऑल हेल्थ सेक्टर में एक डेवलपमेंट आएगा, जिसका लाभ अंततः राज्य की जनताओं को मिलेगा। तो इस सोच के साथ इस सेकंड कॉन्फ्रेंस का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया। इस कॉन्फ्रेंस के शुरका में कई रियासतों और यूटीज के NHM मिशन डायरेक्टर्स, सेहत की देखभाल करने वाले मुमताज पेशेवर अफराद, पॉलिसी साज और दीगर स्टेक होल्डर्स शामिल थे। अपने इब्तिदाई खुतबे में मरकजी सेक्रेटरी अपूर्वा चंद्रा ने सेहत की देखभाल के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने और मुल्क की मजमूई तरक्की के लिए सेहत की देखभाल के एक जामे निज़ाम को फरोग देने की जरूरत पर जोर दिया। कश्मीर में करने का उद्देश्य ये है क्योंकि कश्मीर हमारा सबसे दूर दराज का राज्य समझा जाता है, रिमोट राज्य समझा जाता है, पर कश्मीर की जो उपलब्धता है, अगर नेशनल हेल्थ मिशन में हेल्थ में कश्मीर जैसे दूर दराज के इलाके में भी अगर हेल्थ की सुविधाएं हम उपलब्ध करा पाते हैं, तो ये बाकी राज्य देखें और यहाँ के अनुभव से भी समझें कि किस तरह से कश्मीर में जो परिवर्तन हुआ है पिछले 5 वर्षों में। श्री आबिद जो यहाँ के हेल्थ सेक्रेटरी हैं मेरे साथ हैं। अब यहाँ कल जो हमारी टीम गई, उन्होंने कुछ देखा कि यहाँ पर कुछ प्राइमरी हेल्थ सेंटर ऐसे भी हैं जो कि 24/7 मतलब कि 24 घंटे चलते हैं, 3 शिफ्ट में यहाँ पर डॉक्टर उपलब्ध हैं। अब ये मैंने यहाँ जो राज्य हैं उनको भी बताया कि ऐसा मेरे ख्याल से कोई राज्य ऐसा नहीं होगा देश में जहाँ पर 24 घंटे प्राइमरी हेल्थ सेंटर चल रहे हों। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है कश्मीर में, सारे के सारी जो जनता है सबको हेल्थ फैसिलिटीज़ मुफ्त में उपलब्ध हैं। हॉस्पिटलाइजेशन की ये अपने में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मेडिकल कॉलेजेस यहाँ पर 7 नए खुले हैं, MBBS की सीट्स यहाँ पर बढ़ी हैं। तो मेरे ख्याल से पिछले 5 वर्षों में बहुत बड़ी उपलब्धियाँ यहाँ पर हुई। मशीर राजीव भटनागर ने इजहार किया कि कॉन्फ्रेंस की मेजबानी जम्मू कश्मीर के लिए एक एजाज की बात है, जो स्टेक होल्डर्स को सेहत की देखभाल के अहम मसाइल पर तबादुले ख्याल करने के लिए एक मुनफरिद प्लेटफॉर्म फराहम करता है। उन्होंने कहा कि ये कॉन्फ्रेंस चैलेंजेस पर काबू पाने और एक सेहतमंद कौम की तामीर के लिए इज्तिमाई अज़म का सबूत है। This is a great platform
for all the states and union territories to learn from each other and the best practices that can be put in place. Jammu and Kashmir, as you are aware, is one of the better performing states and union territories. We rank right high up in the Sustainable Development Goals and various indices of health, be it maternal child health, be it infant mortality, be it the immunization indices. So Jammu Kashmir is right up there with the best states and UTs in our country. This seminar, the conference, has delegates from all across the country, particularly the northern region. It's a regional conference, but it has delegates from across the country. And I am very confident that this will provide Jammu and Kashmir an opportunity to showcase its good work and also learn from the best practices across the country. इस तकरीब में प्रिंसिपल सेक्रेटरी सेहत और खानदानी बहबूद हुकूमत पंजाब अजय शर्मा, सेहत और खानदानी बहबूद के सेक्रेटरी हुकूमत हिमाचल प्रदेश सी पाल समेत मुख्तलिफ रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों से आए नुमाइंदों ने शिरकत की। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने और नौजवान ख़वातीन कारोबारियों को मरकज़ी स्कीम उड़ान स्कीम के फ़वाइद से आगाह करने के लिए श्रीनगर में एग्री इंडस्ट्रीज़ विकास चैम्बर के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा ख़ुसूसी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। ये प्रोग्राम शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ कश्मीर में मुनक़िद हुआ, जिसमें ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस सिलसिले में आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी ऑफ कश्मीर में मरकजी स्कीम उड़ान के तहत एग्री इंडस्ट्रीज विकास चैम्बर के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा खुसूसी प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। ये 2 रोज़ा प्रोग्राम खास तौर पर ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स के लिए मुनक़्क़िद किया गया था ताकि उन्हें अपना हुनर दिखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म की सहूलियत मैसर हो सके। ख़वातीन ने इस इक़दाम को काफ़ी सराहा। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव इन्होंने लिया है और इसमें तरह तरह के एग्जिबिटर्स आते हैं, नए नए लोग बनते हैं, आपके कॉन्टैक्ट्स काफ़ी एक्सपेंड हो जाते हैं और आपको भी पता चलता है कि मैं अगर आप यहाँ पे खाने का काम आप कर रहे हो, एज अ फूड बिजनेस है आपका, तो आपको अंदाज़ा होता है कि अगर मैं कहीं रेस्टोरेंट स्टार्ट करेंगे हम, तो अगर वो इनिशिएटिव लेंगे तो बहुत अच्छा हमारा कैसा चलेगा, इस स्टॉल से हमें अंदाज़ा हो जाता है थोड़ा। और बाकी हमें नए नए लोग मिलते हैं, नई जगह पे काम करके इंसान को नया एक एक्सपीरियंस इंसान गेन करता है। रही बात ऐसे इवेंट्स की, तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। जो घर में ख़वातीन होती हैं वो काम करती हैं, उनको वो क्लाइंटेज नहीं बन पाता है, वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, इस तरह उन्हें थोड़ा एक एक्सपोजर भी आता है, थोड़ा प्लेटफॉर्म भी बनता है। तो एक मेरे ख्याल से तो ये बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है। इस 2 रोज़ा प्रोग्राम का एहतमाम ज़र यूनिवर्सिटी कश्मीर के इनक्यूबेशन और एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर के इश्तराक से किया गया था। इसका मकसद ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना और नौजवान ख़वातीन कारोबारियों को उड़ान स्कीम के फ़वाइद से आगाह करना था। ख़वातीन ने ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए मुस्तक़बिल में भी इस किस्म के इक़दामात जारी रखने का मुतालबा किया। एज अ ऑनलाइन बिजनेस जो हम डील करते हैं, ऐसे हमें प्लेटफॉर्म, हमारे पास कोई शॉप नहीं है, हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता है, तो इनकी वजह से जैसे ये स्टॉल्स वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं, उनकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा पुश अप मिलता है। तो इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होती है, क्योंकि ऑनलाइन भी उतना लोग, जैसे हम इतर के साथ डील करते हैं तो इतर का उतना ऑनलाइन नहीं चलता है यूजुअली। तो इन स्टॉल्स की वजह से, या जो वुमेन, जैसे ये उड़ान है, इन्होंने वुमेन के लिए, स्पेशली वुमेन के लिए ये स्टॉल रखा है, तो इसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा पुश अप मिल रहा है। तो इट्स अ गुड थिंग, सो वी रियली अप्रिशिएट दिस थिंग। ख़वातीन कारोबारियों ने अपनी मसनूआत की नुमाइश के लिए अपने यूनिट कायम किए हैं। उन्होंने ज़र यूनिवर्सिटी कश्मीर के आला हुक्काम से भी बातचीत की और बहुत सी चीजें सीखी। हुक्काम का कहना है कि उड़ान स्कीम ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स के ख्वाबों को पंख देती है ताकि वो अपने ख्वाबों को पूरा कर सकें। स्किल डेवलपमेंट, अवेयरनेस इज द मेजर थिंग। सबके ख्वाब होते हैं, बट किस दिशा में आपके ख्वाबों को लेके जाना है, उड़ान गिव्स विंग्स टू द women एंटरप्रेन्योर, स्पेशली 500 से स्टार्टअप करने के लिए, जैसे बहुत सारी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, दे गिव द प्लेटफॉर्म
to especially to the women. Awareness हर nook and corner में ज़रूरी है. So ऐसे माध्यमों के कारण काफ़ी कुछ बेहतर होता है, काफ़ी कुछ बदलाव आता है. एक अवेयरनेस से अगर आप एक भी महिला या लड़की की लाइफ में चेंज ला सकते हैं, वो आप अपनी सोसाइटी में चेंज लाते हैं. सो ऐसे प्रोग्राम्स हर दिन भी हो तो मुझे लगता है कम है. हुकूमत हिंद खवातीन को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसी अनगिनत स्कीमों के तहत खवातीन के सन्नती तरबियती इदारों, कौमी पेशेवराना तरबियती इदारों और इलाकाई पेशेवराना तरबियती इदारों के नेटवर्क के जरिए तरबियत फराहम कर रही है. जबकि खवातीन को मुआशी तौर पर बाइख्तियार बनाने के लिए स्टैंड अप इंडिया के तहत 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक 81% कर्ज खवातीन के लिए दस्तयाब कराए गए हैं. मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी रिवायती दस्तकारियों को फरोग देने के लिए हुकूमत हिंद काफ़ी कोशा है. इस इकदाम के तहत जम्मू कश्मीर के ज़िला उधमपुर के हुनरमंद दस्तकारों की मयारी ज़िंदगी में नुमायां तब्दीली आ रही है. उधमपुर ज़िला के चिनानी ब्लॉक में वाक़ा टिंडार गांव में अपनी दस्तकारी की वजह से काफ़ी मशहूर है. यहाँ बुनकरों ने हुकूमती ताउन से अपनी रिवायती दस्तकारी को एक नई बुलंदी पर पहुँचाया. ये जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के चिनानी ब्लॉक में वाक़ा टिंडारा गांव है. ये गांव रवायती दस्तकारी के हवाले से काफी मशहूर मकबूल है. हुकूमती ताउन और मदद से यहाँ के बुनकर या दस्तकार रवायती हैंडलूम वेविंग इंडस्ट्री को एक नई जिला बख्श रहे हैं. जबकि ये गांव अब रवायती सन्नत की बहाली का मुशाहिदा कर रहा है. यहाँ के दस्तकारों का कहना है कि हुकूमत के ताउन से उनका रोजगार महफूज हो रहा है. हम ये कंबल का काम करते हैं. पहले हम देसी ऊन का काम करते थे. देसी ऊन लोग काट के लाते थे और हम उनको बनवा के दे देते थे. आजकल ये है थोड़ा कैशमीर का बना रहे हैं, देसी भी बना रहे हैं. तो देसी लोग आजकल काम भी बनाते हैं. पहले बहुत काम था. हम 30 कड़ियाँ अपनी मैच लगाता था और 20 कड़ियाँ और भी थी, तो हम 50 कड़ियाँ चलाते थे. आजकल थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी ये बना रहे हैं. ये है वो थोड़ा दूसरा देसी कंबल भी बन रहा है. गवर्नमेंट की तरफ से हमें 2 साल पहले मैं गया था उधमपुर ऑफिस में, तो वहाँ डीसी मैडम से बात हुई थी. तो उन्होंने हमें एक ट्रेनिंग सेंटर दिया था 6 महीने के लिए. तो 10 कैंडिडेट तैयार करने थे, हमने वो तैयार किए, ट्रेनिंग किए. तो 6 महीने उनकी ट्रेनिंग थी. उधमपुर के इस गांव में हुनरमंद बुनकरों और हुकूमत हिंद के डायरेक्टरेट हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम्स के दरमियान बाहमी ताउन की बदौलत रवायती दस्तकारी की बहाली मुमकिन हो पा रही है. ये गांव जो अपनी खूबसूरत ऊनी शॉलों, चुनरियों और कंबलों के लिए जाना जाता है, अपनी बुनाई की सकाफत में जवाल का सामना कर रहा था. कारखानादार स्कीम के तहत जवाल पजीर दस्तकारी का अहियाई नौ दस्तकारों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है. पहले से आज में बहुत फर्क है. पहले हाथों से मेहनत ज्यादा करना पड़ती थी. ऊन काटते थे, चरखे से काटनी है, नलकियाँ बननी है, हाथ से भरते थे. अब मशीनों में थोड़ा बदलते समय के अनुसार जो करना पड़ता है, तो जरूरी भी है कि हर चीज़ जरूरी है कि काम को बढ़ाएं. लेकिन बढ़ाने के वजह जो कम समय के अनुसार जो काम कम हो रहा है. क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग ज़्यादा देसी चीज़ छोड़ रहे हैं, प्योर चीज़ है वो छोड़ रहे हैं. क्यों छोड़ रहे हैं? कि मार्केट में जो सस्ता माल मिलता है वह है वो चाइनीज़ है. उसमें लेने से क्या होता है, इन्फेक्शन ज़्यादा फैलते हैं. जो प्योर चीज़ होगी इसमें इन्फेक्शन नहीं होंगे. इसमें डिपार्टमेंट बहुत सारी मदद करता है, पैसा भी देता है काम करने के लिए. जो काम करने के लिए हो तो वो आगे आए तो काम कर सकता है. हुक्काम का कहना है कि इंतजामिया ने हुकूमत हिंद की मुख्तलिफ स्कीमों के तहत बुनकरों को मदद फराहम की है. पहले बुनकर रवायती लूम्स इस्तेमाल करते थे, लेकिन हमने वक्त और तवानाई की बचत के लिए इन्हें जदीद पावर लूम्स फराहम किए हैं. उन्होंने मजीद कहा कि हम हमेशा बुनकरों की मदद के लिए तैयार हैं और हमारा मकसद रवायती दस्तकारी को फरोग देना है. भेड़ बकरियां पालते हैं, उनकी ऊन बनाते हैं, उनका कंबल बनाते हैं, वो बनाते हैं. इसी तरह काम करते रहते हैं. तो अच्छा काम है, ठीक चल रहा है.
ये तो बहुत बढ़िया अच्छा काम है। 30-35 साल हो गए हैं यही काम करते हुए। हाँ, आमदनी हो जाती है, अपना गुजारा चलता रहता है ऐसे। हाँ हाँ, मिलती रहती है, उनसे तरफ से भी बेट मिलती ही रहती है कुछ कुछ। देसी ऊन बेनों की ऊन होती है, ये तो बिल्कुल सही होती है, इसी के कंबल तैयार करना चाहिए। हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमों की अमल आवरी से उधमपुर की रवायती दस्तकारी की पैदावार में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से दस्तकारों की आमदनी में भी इजाफा हुआ है। श्रीनगर में मॉडर्न पाइथन गेम्स के बैनर तले एक मेगा इवेंट का एहतमाम किया गया। ये गेम्स हाल ही में श्रीनगर पहुंच गई, जिसमें नौजवानों की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। जदीद पाइथन गेम्स ने मकामी कम्युनिटी को अपनी सलाहियतों को जाहिर करने, सकाफती तबादलों में मशगूल होने और आने वाली नस्लों के लिए अपने शानदार विरसे को महफूज रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम किया। देखिए ये रिपोर्ट। विरासत और इख्तिरा के एक मुतहरिक जश्न में श्रीनगर में नए मुतारिफ कराए गए जदीद पाइथन गेम्स के जरिए अपने रवायती खेलों को जिंदा करने के लिए तैयार है। ये गेम्स हाल ही में श्रीनगर पहुंच गईं। इन जदीद पाइथन गेम्स में कश्मीर की नौजवान नस्ल ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस तरह के इवेंट मुनाकिद करने पर खुशी का इजहार किया। गेम जो है बच्चों के माइंड को डेवलप करता है, उनकी जो सारी बॉडी एनर्जी लेवल्स उससे इंक्रीज होती है, बच्चों का जो जहन है वो ज़्यादा बढ़ता है। और यहाँ पर आर्ट के बारे में भी, जिसके लिए हम भी आए, आर्ट के बारे में भी बहुत कुछ प्रोग्राम्स किए गए, जिनकी वजह से बच्चों का इन चीज़ों की तरफ इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। और अपने कश्मीर के कल्चर को भी आज यहाँ पर प्रमोट किया गया, जो कि एक बहुत ही अच्छा स्टेप है इन चीज़ों को, कल्चर को, मार्शल आर्ट्स और गेम्स को प्रमोट करने के लिए। और ये इट वाज अ रियली अ नाइस स्टेप टेकन बाय दिस IDPS स्कूल, जिसकी वजह से जो सारे गेम्स है वो गेम्स रिवाइव हुई, आर्ट रिवाइव और कश्मीर का कल्चर जो है बहुत ही बूस्ट हुआ। पाइथन गेम्स मुख्तलिफ फ़नून के ज़ुमरों में बनाए गए हैं और गेम्स, त्योहार और मसरूफियात 8 बुनियादी तख्लीकी शोबों पर मुश्तमिल हैं। कलारी, पायातो, मार्शल आर्ट्स, रक्स और सकाफती आर्ट जैसे पुराने तरीक़ों की नुमाइश करते हुए इस तकरीब का मकसद इन लाजवाल रवायात को सामने लाना है। ये इक़दाम न सिर्फ खित्ते के माजी का एहतराम करता है, बल्कि नौजवान नस्ल को भी राग़िब करता है, कम्युनिटी के अंदर इत्तेहाद और हम आहंगी को फ़रोग़ देता है। हमारे लिए जम्मू कश्मीर टूरिज़्म का लिए एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। और आपको मैं बताऊं, पाइथन गेम जो आर्ट, कल्चर और ट्रेडिशनल गेम्स की मार्केट है, वो वर्ल्ड में अगर आप कहें, ये हमारे हिंदुस्तानी 80,000 खरब से ऊपर की मार्केट है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में फैली पड़ी है। इसको, इस इंडस्ट्री को एक प्लेटफॉर्म पे लाके, ऑर्गेनाइज सेक्टर में लाके उसको एक्सप्लॉइट करने की ज़रूरत है। अब कश्मीर में बहुत का जो आर्ट है, जो कल्चर है, कितना मशहूर कल्चर और आर्ट है यहाँ का, लेकिन वक्त के साथ कुछ ख़त्म हो गया, कुछ ख़त्म होने के कगार पे है। तो हमारा काम उनको रिवाइव करना भी है, उनको मेन स्ट्रीम में लाना है, और जो हमारा यंग ब्लड है उसको इंटरनेशनल एक्सपोजर कैसा मिले, वो घरों में दब के ना रहे, वो काम पाइथन गेम्स करने जा रहे हैं। मुकाबलों, वर्कशॉप्स और परफॉर्मेंस के एक सिलसिले के जरिए जदीद पाइथन गेम्स ने मकामी कम्युनिटी को अपनी सलाहियतों को जाहिर करने, सकाफती तबादलों में मशगूल होने और आने वाली नस्लों के लिए अपने शानदार विरसे को महफूज रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम किया है। ये यहाँ पे IDPS पे ये इवेंट आया है, कलारी पयतू, ये बहुत ही अच्छा इवेंट है। इसमें और भी कई गेम्स हमने की है, जैसे डांस, आर्ट। हमने ये मतलब ये एक रिवाइव हुआ है हमारी गेम्स, मतलब हम और मतलब हमको आया है उसकी तरफ, मतलब अट्रैक्शन। ये जो आजकल के बच्चे मतलब ये ड्रग्स वक्त मतलब तरफ जा रहे हैं, गलत चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, उससे अच्छा है कि मतलब वो गेम्स खेले, उनको मज़ा भी आएगा और उनकी सेहत भी बनेगी।
म्यूजिकल आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, बसरी फ़नून, समाजी और रवायती फ़नून, ज़बान और अदबी फ़नून, आर्किटेक्चर और इकोलॉजी, रोबोटिक्स और डिजिटल आर्ट्स, मार्शल आर्ट्स, तफरीही खेलों, एडवेंचर स्पोर्ट्स, रवायती खेलों और मरने वाली आर्ट की रवायात के अहिया में स्पोर्ट जो मुस्तकबिल में पाइथन गेम्स की मुतवक्का वुसअत का तयन करते हैं, जो ओलंपिक्स से ज़्यादा बड़े होंगे। सरहदी जिला कठवा के सरहदी देहात में राबिता सड़कों की बहाली के लिए एक जामे मंसूबे के तहत जहां नई सड़कें तामीर की जा रही हैं, वहीं पुरानी सड़कों की तजदीद व मरम्मत और बहाली का काम भी अंजाम दिया जा रहा है। जिला कठवा में हीरानगर सेक्टर के रिहायशी 25 साल बाद आखिरकार एक मुस्तकिल सड़क मिलने पर बहुत खुश है, जो पाक भारत सरहद पर अमन की वापसी से मुमकिन हो पाया है। सूबा जम्मू के सरहदी जिला कठुआ में ज़मीनी राबतों की बहाली और बेहतर बनाने के लिए जम्मू कश्मीर की इंतजामिया ने एक जामे मंसूबा हाथ में लिया है। इस सिलसिले में उन सरहदी इलाकों में सड़कों की तामीर की जा रही है जहां पहले पुख्ता और पायदार ज़मीनी राबते दस्तयाब नहीं थे। मकामी लोगों ने ढोल की थाप पर खुशी का इजहार किया। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप देख रहे हो जे बिल्कुल बॉर्डर जीरो लाइन पे है जे, और इसके पास जो हमारे गांव बसते हैं, लगभग 22 गांव है जो इस रोड से कनेक्ट होंगे, और इनके बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाते थे। यहाँ गाड़ियाँ तो क्या, यहाँ पैदल आना भी बड़ा मुश्किल था, जो हालत आपने देखी है इस रोड की। लेकिन अभी जैसे लगभग 42 करोड़ पे जहाँ खर्च होगा और ये जो रोड है उससे ये बनेगा। उसके साथ ही ये जो ब्रिज थे, लगभग 3-4 ब्रिज जो है वो भी अभी काम लगा हुआ है, 1-2 तो बन भी गया, बाकी पे काम चल रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में हीरानगर सेक्टर के रिहायशी 25 साल बाद आखिरकार एक मुस्तकिल सड़क मिलने पर बहुत खुश हैं, जो पाक भारत सरहद पर अमन की वापसी से मुमकिन हुआ है। 22 देहातों को मिलाने वाली 14 किलोमीटर सड़क पर मैकडम बिछाने और निकासी आब के निजाम के साथ ज़ेर तामीर है, जिसकी बरवक्त तकमील को यकीनी बनाने के लिए जदीद मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो हमारे बॉर्डर का इलाका है, फायर की वजह से बहुत परेशान था। अब तो फायर की बहुत अशांति है, आराम से लोग अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। जो हमारे रोड की सड़कें थी, हमने कई बार चेयरमैन साहब और सरकार को भी बोला था, और अभी हमारा रोड जो बना है बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया बन गया। हम जो इधर सनलाल दिन से हमने हीरानगर में जाना हो तो 15-20 मिनट में हम पहुंच जाते हैं, इतना बहुत बढ़िया रोड बन गया है। कठुआ के सरहदी देहात में राबता सड़कें बहाल होने से लोगों को रोजमर्रा के मामलात निपटाने में आसानी हो रही है। हुक्काम ने बताया कि कठुआ के सरहदी इलाकों के मकीनों का ये देरीना मुतालबा था, जो पूरा हो गया है। ये हमारी एक ऐसी प्रॉपर्टी बन गई है कि हमारे बच्चों के लिए आने जाने का साधन, हमारे बुजुर्गों के लिए, हमारी लेडीज़ के लिए आने जाने का साधन बहुत बढ़िया है। मज़े के साथ टाइम टू टाइम वो अपने स्कूल में पहुंच सकते हैं, या किसी ऑफिस में जाना हो, कोई काम हो, तो उसके लिए बहुत अच्छी फैसिलिटी हमारी जो बनी है रोड के लिए। तो आने जाने का साधन है, इसके लिए पूरी सरकार का, मैं तो कारण का ही करूँगा, डीडीसी का ही योगदान, उसका ही थैंक्स करूँगा, क्योंकि उन्होंने तो ये सारा काम करवाया है बीच में खड़े होके, इनका ही थैंक्स करूँगा पूरा मैं। ये सड़क जम्मू से पंजाब के इलाके को एक अहम राबता फराहम करेगी। ये सड़क करोड़ों रुपए की लागत से तामीर हो रही है। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा, इस बारे में आप अपनी राय हमें बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आइंदा शुमारा लेकर इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।